मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज जो है स्टाइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स, ओके, स्टाइचोमेट्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो देखो, स्टाइचोमेट्री में प्रॉब्लम्स के 3 टाइप्स है। ओके, बेसिकली फर्स्ट टाइप क्या है, पहला टाइप जो है, पहला टाइप है बच्चों मास मास रिलेशनशिप। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज मास मास रिलेशनशिप। मतलब आपको क्या दिया रहेगा, for example H2 plus O gives H2O। okay, मतलब कितना है, H2 2 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूसेस कितना, इट इज 16 ग्राम से रिएक्ट होके कितना 18 ग्राम प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज मास मास रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट है, सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में क्या है बच्चों, और यहाँ पे हम लोग H2 गैस है, ऑक्सीजन है और H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 ग्राम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम पकड़ते हैं, ओके, ऑक्सीजन का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है बच्चों, दैट इज 22.4 लीटर्स। ये हाफ मोल है, तो ये कितना है 11.4 लीटर्स। ठीक है, और कितना ग्राम कर रहा है प्रोड्यूस, 18 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब 2 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स में कितना है 11.2 लीटर्स, इतना वॉल्यूम से रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के। ठीक है, और तभी जाके वो 18 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड लास्टली थर्ड थर्ड क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब यू आर गोइंग टू डील विथ ओनली जो स्टैंडर्ड जो एसटीपी का कंडीशन है वही डील करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने 2 ग्राम का इस रिलेशन देखा, तो ये भी किस में आएगा, H2 plus O gives H2O। तो ये किस में आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो H2 कितना है, इट इज 1 मोल है। यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूसेस रिएक्ट्स विथ हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन to produce 1 मोल ऑफ क्या आएगा H2O। तो इसका आप क्या कंसिडर करोगे, यू विल कंसिडर वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे कंसिडर करेंगे, मतलब 1 मोल कितना, 1 मोल ऑफ H2 कितना हो जाता है 22.4 लीटर्स, रिएक्ट विथ कितना है हाफ मोल, मतलब 11.42 लीटर से रिएक्ट होता है। तो प्रोड्यूस 1 मोल, अगेन 1 मोल से रिएक्ट होगा, दैट इज इट विल प्रोड्यूस 18 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्ट में दोनों ने आप क्या कंसिडर किया है, यू हैव कंसिडर्ड द वॉल्यूम, आपने वॉल्यूम कंसिडर किया है। 22.4 लीटर्स इसके साथ रिएक्ट हो रहा है, हाफ मोल 11.2 लीटर से रिएक्ट होकर कितना प्रोड्यूस कर रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप। मतलब 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। पहला प्रॉब्लम है स्टोइचियोमेट्री में मास मास रिलेशनशिप, H2 प्लस, यहाँ पे देखा हम लोग मास भी कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 2 ग्राम ऑफ H2 reacts with 16 gram to produce what? To produce 18 gram of water. यहाँ पे मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में H2 आपने H2 तो ग्राम में कंसिडर किया, बट ऑक्सीजन को आपने किसने कंसिडर किया, यू हैव कंसिडर्ड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 22.4 लीटर स्टैंडर्ड है, बट यहाँ पे कितना है हाफ ऑक्सीजन है, दैट इज गोइंग टू बी 11.2 लीटर से वो रिएक्ट होके कितना प्रोड्यूस कर रहा है 18 ग्राम। लास्ट है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, मतलब H2 का आपने वॉल्यूम कंसिडर किया स्टैंडर्ड, और O2 का भी क्या कंसिडर किया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंसिडर किया वाटर के प्रोडक्शन में। सो दिस इज अबाउट द रिलेशनशिप। 3 टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। अब नेक्स्ट है कि स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, स्टेप्स क्या क्या है, ये तो हो गया 3 टाइप के प्रॉब्लम हमने देखे। तो स्टेप्स क्या है, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्या है, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ओके, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग स्टोइचियोमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टेप्स क्या है, तो स्टेप फर्स्ट है बच्चों, राइट डाउन क्या, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या करना है आपको, पहले बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। ठीक है, H2 plus O H2O, ये लिख दिया पहले बैलेंस्ड इक्वेशन। सेकेंड, स्टेप सेकेंड जो है, आप क्या करो,
जो फॉर्मूले के नीचे उसका मास, वॉल्यूम या मोल्स लिख दो। ओके, क्या है? राइट द मास, मोल और वॉल्यूम इसके नीचे बिलो द फॉर्मूला, बिलो द फॉर्मूला। मतलब आपने क्या लिख दिया? H2 प्लस O, दैट इज, अगर मास है, हम लोग मास कंसिडर करें तो 2 ग्राम प्लस H2 कितना है? 16 ग्राम, और ये कितना है? 18 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम प्लस कितना है? 18 ग्राम है। और स्टेप 3, व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 इज, स्टेप 3 में हम लोग करेंगे विथ रेफरेंस टू, आपको कंसिडर करना पड़ेगा ये जो कैलकुलेशंस है विथ रेफरेंस टू एसटीपी कंसिडर करो। कंसिडर कैलकुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? एसटीपी। ओके, ये जो है इससे कंसिडर करना है आपको, एसटीपी से रिलेटेड कंसिडर करो। एंड लास्ट स्टेप, apply unitary method for solving, for calculating unknown. Apply unitary method for calculating unknown. जो पता नहीं है उसके लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करो। ओके, सो ये स्टेप्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वी विल सी इन दिस प्रॉब्लम। ओके, प्रैक्टिकली पहला है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो। ओके, आपने 10th में सीखा भी है कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में हाउ टू बैलेंस, अगर बैलेंस नहीं रहेगा। सेकंड है वो मोल्स, मास, उसका मास, मोल्स, वॉल्यूम जो भी है आपको क्या लिखना है, वो पर्टिकुलर फॉर्मूला के नीचे रखना है। थर्ड, कैलकुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू एसटीपी कंसीडर करना है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर से। लास्ट क्या है? स्टेप 4, अप्लाई यूनिटरी मेथड फॉर कैलकुलेटिंग अननोन। अगर अननोन जो भी है उसका कैलकुलेट करने के लिए क्या है, आपको नोन से उसको उसके पास जाना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। जो नोन है उससे अननोन पता करना, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। सो वी विल सी प्रैक्टिकली इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो व्हाट इज गिवन इन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में आपको क्या दिया? देखो, फर्स्ट कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मास कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। वाटर फॉर्म ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। किसका कंबशन हो रहा है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी मीथेन का कंबशन हो रहा है। आपको पता है जितना CO2 प्रोड्यूस होगा, जितने कार्बन उतने CO2, और जितने हाइड्रोजन है उससे क्या रहते हैं? हाफ H2O। ये ट्रिक याद रखो आप, कंबशन रिएक्शन में जितने कार्बन रहते हैं उतने CO2 प्रोड्यूस होते हैं, और जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ क्या प्रोड्यूस हो गए? H2O। क्योंकि H2O क्या है? 2:1 रेशियो है, तो जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ क्या फॉर्म हो गए? H2O। तो 2H2O, हाँ, अपने पास कितने हैं? 4H2O, 4 हाइड्रोजन है, इसलिए 2H2O फॉर्म हो गए। अभी दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन है क्या? कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यस, ऑक्सीजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? ऑक्सीजन यहाँ पे देखो 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे बैलेंस कभी होगा? दिस इज 2 आप अप्लाई यहाँ पे लगाओगे तभी जाके बैलेंस होगा। ओके, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट हो गया, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया। अब स्टेप सेकंड वी विल फॉलो। यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखना है? मास लिखना है। मास देखो क्या है, इसका मास CH4 का, कार्बन का 12 + 4, इसका 32 ऑलरेडी इंटू 2 है ना, ये कितना आएगा? CO2, दैट इज 12 + 32। और ये क्या आता है यहाँ पे? यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे H2O, एक H का 18 है, 2 का कितना देगा बच्चों? 36। तो ये आएगा 16 ग्राम प्लस 64 ग्राम, और ये कितना आता है यहाँ पे? इट इज 44 ग्राम प्लस 36 ग्राम। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ये एटॉमिक मास का कैलकुलेशन है, हमने ऑलरेडी देखा है। तो अभी क्या बोला है उसने? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन के लिए उसने पूछा है, बट अपने पास स्टैंडर्ड क्या है?
ओके, स्टैंडर्ड क्या है, 16 ग्राम अगर है, दैट इज 1 मोल है, 16 ग्राम है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, दैट इज प्रोड्यूसिंग 44 ग्राम ऑफ CO2। 16 ग्राम है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस, कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, 44 ग्राम ऑफ, प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ CO2। ओके, तो हमारे पास पूछा कितना गया है, 24 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। ओके, 24 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग क्या इसको x पकड़ लेते हैं, तो क्या आएगा 24 इंटू 44, और ये क्या आएगा इज इक्वल टू 16 इंटू एक्स। ओके, एक्स क्या आएगा 24 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे देखो कितना होता है, x is equal to, this is 8, this is 22, this will be 4, this is going to be 12। okay, so 4 ones are 1, 4 threes are 24, so 22 into 3 कितना हो जाता है बच्चों, it is 66 ग्राम। x ये किसका है बच्चों, this is of CO2। okay, this is of CO2, ये हो गया CO2 का मास। So 24 ग्राम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 66 ग्राम ऑफ, क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2। ओके, ये हो गया CO2 हो गया। अभी अभी नेक्स्ट हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको वाटर निकालना है। तो वाटर का स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड, दिस इज स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हमने पकड़ा। वाटर का स्टैंडर्ड कितना है बच्चों, हाउ मच इज द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर वाटर। देखो 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 36 ग्राम। 16 ग्राम प्रोड्यूसेस, कितना ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, दिस इज आंसर 66 ग्राम। ओके, प्रोड्यूसेस 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, दैट इज प्रोड्यूसिंग 36 ग्राम। 36 ग्राम ऑफ, 36 ग्राम ऑफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, H2O। हमारे पास कितना है, हमारे पास 16 तो है, और अपने पास क्या है, मीथेन पूछा है 24 के लिए। 16 ग्राम ऑफ CH4 प्रोड्यूसेस 36 ग्राम, तो 24 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस हाउ मच, अगेन इट इज y। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 24 इंटू 36 इज इक्वल टू 16 इंटू y। y क्या आएगा बच्चों, इट विल बी, क्या रहेगा ये, y इज इक्वल टू 24 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 16। 8 ये कितना हो जाएगा, 18, 4 दैट इज 9, and 4 that is 6, तो 9 6 का कितना आएगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी 54 ग्राम। ओके, मतलब कितना हो रहा है बच्चों, अगर 16 ग्राम अगर है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 36 ग्राम, अगर वो 24 अगर ग्राम रहता है तो इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस 54 ग्राम ऑफ व्हाट, इट इज क्या है बच्चों, दिस इज H2O। ओके, सो YH2O is nothing but 54 ग्राम। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, व्हाट इज गिवन, हमको क्या दिया है, इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन हमने लिखा। तो पहले जितने कार्बन है उसमें CO2 और जितने हाइड्रोजन है उससे हाफ क्या रहेंगे, H2O, ये लिख दिया। उसके बाद उसके मास कैलकुलेट किए, मास इतना है, हमारे पास स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है 16 ग्राम अगर है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44 ग्राम ऑफ CO2, अगर 24 है तो कितना, तो दैट्स वी कैलकुलेटेड x इज इक्वल टू 66 ग्राम। एंड अगर यहाँ पे 16 ग्राम अगर प्रोड्यूस कर, यहाँ पे सेकंड हम लोगों ने किसका कंसीडर किया बच्चों, वाटर का हमको पूछा तो हमने वाटर का किया। तो जिसका आपको पूछेंगे उसका आपको कंसीडर करना है, सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड, उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। 16 ग्राम प्रोड्यूसेस कितना, 36 ग्राम, तो 24 के लिए कितना, तो अगेन H2 कितना आता है बच्चों, दैट इज 54 ग्राम। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक जो प्रॉब्लम है ये हमने एसटीपी के बेसिस पे एक ऑलरेडी देखा था, एक और एक यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली, 2.2 ग्राम ऑफ क्या है, प्रोपेन है। तो यहाँ पे देखो पहला इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन,
बैलेंस्ड इक्वेशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। किसको बंद कर रहे हो आप? प्रोपेन। प्रोपेन इज बॉन्ड टू प्रोड्यूस, मैंने बोला था जितना बर्निंग प्रोसेस मतलब कंबशन रिएक्शन रहेगा, जितना कार्बन है उतना CO2 प्रोड्यूस करो, और जितना हाइड्रोजन है उससे हाफ क्या प्रोड्यूस करो, उससे हाफ H2O। तो कितना आएगा? 3CO2 plus 4H2O। So this is going to be how much? 3 2s are 6 and 4 4 कितना? 10। 10 का भी होगा 5O2 रहेगा यहाँ। So it is now balanced। आपको पूछा क्या गया है यहाँ पे देखो, C3H8 ग्राम में, पहले ग्राम में इसको कैलकुलेट करो। ग्राम में कितना रहेगा बच्चों? C3 that is 12 into 3 plus 18 plus 8 ना। और ये क्या है? स्टैंडर्ड है। एक मोल के लिए कितना है बच्चों? 22.4 लीटर। तो 5 के लिए कितना रहेगा? 5 into 22.4। So how much is 5 2s are 5 4s are 22, 5 2s are, it is going to be 5 2s are 10, 2 1 5 2s are 10 1 11। ओके, आउट मतलब कितना होता है? 112 लीटर्स। ठीक है, 112 लीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखो 12 3 36 plus 8, 36 plus 8 that is going to be 44। 44 ग्राम है, और ये कितना ये कितना रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से? 112 ऑफ ऑक्सीजन, इतना वॉल्यूम उसका ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको कितने के लिए पूछा है? 2.2। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है आपको, तो इसलिए हम लोग ऑक्सीजन से रिलेट कर रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। जिससे पूछा है उससे रिलेट करो आप। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ, अभी यहाँ पे 44 ग्राम के लिए कितना है बच्चों? 112 लीटर। आपको कितने के लिए? 2.2 के लिए निकालो। सो 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन C3H8 रिक्वायर्स, कितना लग रहा है उसको ऑक्सीजन? 112 liters required, okay, of O2। आपको पूछा कितना है? 2.2 ग्राम of C3H8 requires how much? तो this is going to be, ये यहाँ पे x पकड़ेंगे हम लोग, 2.2 into 112 is equal to 44 into x। देखा है बच्चों? 2.2 into 112 divided by 44 is equal to x। So 21 ones are, this is 0.1, 24, 22 twos are, now I would show this is 44, 2 ones are 1, and this will be 56। तो ये कितना रहेगा? 5.6 ग्राम। 5.6 ग्राम रहेगा बच्चों? नहीं, ये ग्राम ग्राम तो ये यहाँ पे ग्राम और यहाँ पे ग्राम गया, ये लीटर्स रहेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 5.6 लीटर्स। ओके, x इज इक्वल टू, x क्या है आपका? That is how many liters of oxygen? XO2। ऑक्सीजन के कितने लीटर्स रहेंगे 2.2 ग्राम के लिए? That is going to be 5.6 liters। ओके, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है।